गैम्बा वॉक, ये थर्ड टूल है लीन की जो आज हम स्टडी करेंगे। हमने समझा कि लीन टूल्स एंड टेक्निक्स प्रोवाइड करता है, वेस्ट को एलिमिनेट करता है ठीक करने के लिए, प्रोडक्शन को इन्हांस करता है और प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करता है। उसके लिए हमने समझा 6S क्या है, काइजन क्या है और कौन कौन से वेस्ट हैं। आज हम समझेंगे गैम्बा वॉक। गैम्बा वॉक है क्या? ये एक जर्नी है, एक स्टैंडर्डाइज जर्नी है थ्रू द वैल्यू स्ट्रीम। आप लाइन में चल रहे हो, ठीक है। वैल्यू स्ट्रीम बेसिकली होती है कि वो स्टेप्स उठाए जाते हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं जो हम प्रोडक्ट बिल्डिंग में करते हैं। आपके ऑपरेशंस हो रहे हैं इन अ सीक्वेंस, आपके सेक्शन में ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक है। आपने एक वॉक करनी है, ठीक है, आपने एक जर्नी करनी है थ्रू आउट डिफरेंट ऑपरेशंस, ठीक हो गया, उसको कहते हैं गैम्बा वॉक। इसके दौरान क्या करना है आपने डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन लेनी है, आपने उसे ऑब्जर्व करना है, आपने सिर्फ चलना नहीं है सेक्शन के अंदर, उसे ऑब्जर्व करना है कि कौन सा काम कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है। एक और चीज, रिस्पेक्ट फॉर वर्कर्स। बेसिकली आपके अंदर जितने बंदे काम कर रहे हैं, यू हैव टू शो देम रिस्पेक्ट, ठीक है। आप चल रहे हैं फ्लोर के ऊपर तो आप उन्हें रिस्पेक्ट शो करें, उनके साथ एंगेज हो। Now there is one more thing which is called a way to observe, teach and learn. किसी चीज को ऑब्जर्व करना कि ये हो रहा है, उसे फिर बेहतर करने के लिए उसे टीच करना किस तरह हो सकता है, उसे फिर खुद लर्न करना कि ये एक तरीके का आ रहा है जो मैंने इंप्लीमेंट करवाना है काफी सारी जगह पे ड्यूरिंग योर वॉक, ड्यूरिंग योर जर्नी। पांचवा पॉइंट है फॉर्म ऑफ सर्वेंट लीडरशिप दैट हेल्प्स रिमूव बैरियर्स। इससे क्या होता है, अगर ये आप ये सारे काम करते हो, ऑपरेटर को रिस्पेक्ट देते हो, उन्हें समझाते हो, उनकी लर्निंग करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो, रोज फ्लोर पे जर्नी करते हो, तो वैसे इसका एक फायदा होगा, लीडरशिप डेवलपमेंट होगी, ठीक है। आप में और ऑपरेटर्स में, इफ यू आर सुपरवाइजर, इफ यू आर इंचार्ज, तो आप में सुपरवाइजर्स में एक लीडरशिप डेवलप होगी। इफ यू आर मैनेजर, तो आप में डिफरेंट इंचार्जेस में एक लीडरशिप डेवलप होगी। लीडरशिप का फायदा क्या होता है कि डिफरेंट जो बैरियर्स आ रहे हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन फ्लो कि उसे स्ट्रीमलाइन किया जाए, वो एलिमिनेट होते जाएंगे। बेसिकली गैम्बा वॉक पॉपुलर हुई 2010 में। इसके जो मकासद थे वो मैं आपको बता देता हूँ। अब तक हमने ये समझा ये करनी कैसे है, सॉरी ये है क्या, ठीक है, और अब हम ये समझेंगे इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस है कि जो भी काम हो रहा है उसको ऑब्जर्व किया जाए, जो भी प्रोसेस हो रहा है, फिर चाहे मशीनिंग प्रोसेस हो या नॉन मशीनिंग प्रोसेस हो, उसको ऑब्जर्व करना है। जो ऑपरेटर की परफॉर्मेंस है उसको ऑब्जर्व करना है। इसके लिए हम लोग करते हैं कैपेसिटी स्टडी, हम लोग कर सकते हैं। हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम्स। आपने सब कुछ ऑब्जर्व तो कर लिया, अब क्या करना है? ऑब्जर्व कर लिया मैंने कि जनाब इस तरह प्रोसेस हो रहा है, ठीक हो गया, ये काम इस तरह होना चाहिए, ऑपरेटरों की इतनी इतनी परफॉर्मेंस है। अब आपने प्रॉब्लम को, उस प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट कर रही है उसको सॉल्व भी करना है। इसकी एग्जांपल मैं दूंगा। हम सुबह सुबह आते हैं या कोई भी इंचार्ज सुबह सुबह आता है फ्लोर के ऊपर, वो देखते हैं फ्लोर के ऊपर काम चल रहा है, कौन सा काम चल रहा है, कौन सा स्टाइल चल रहा है, उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस ऑब्जर्व करते हैं कि पहले ये वाला प्रोसेस होना था, क्या यही हो रहा है, इसके अंदर ये एडिशनल प्रोसेस है, क्या यही हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद है ऑब्जर्व परफॉर्मेंस। वो उधर बैठे हुए ऑपरेटरों की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करता है कि ये बैठे हुए, इनकी इतनी इतनी कैपेसिटी है, मेरा आज इतना टारगेट होगा। अब एक इश्यू बनता है कि अगर ये तीनों चीज़ें उसने ऑब्जर्व कर ली हैं, देन ही थिंक्स के जनाब ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी और मेरा टारगेट अचीव नहीं हो रहा, तो वो क्या करेगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अगर फ्लोर की एग्जांपल लीजिए, हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बाय डूइंग लाइन बैलेंसिंग। हम लोग ऑब्जर्व करते हैं आज इतने बंदे एब्सेंट है, आज इतनी मशीनें डाउन है, रेलिवेंट डिपार्टमेंट को बुलाते हैं, आई डिपार्टमेंट को बुलाते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं हमें लाइन बैलेंसिंग कर दें। मशीन डिपार्टमेंट को बुलाते हैं, उन्हें कहते हैं हमारी मशीन डाउन है, उसे सही कर दें। लेआउट की टीम को बुलाते हैं कि लेआउट होना है, वो करवा दें। दिस इज हैपनिंग इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। अब बेसिकली कुछ इसके स्टैंडर्डाइज स्टेप्स हैं जो टोटल ने इंट्रोड्यूस करवाए कि बेसिकली आपने कौन से वो 5 स्टेप हैं जो करने हैं ड्यूरिंग योर वॉक। गो टू द एक्चुअल प्लेस, किसी जगह पे जाएं। गेट द फैक्ट, उस जगह के जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो लें। लेट से किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम आ गई है, हमारे पास किसी जगह पे कैपेसिटी का इशू है, उसके फैक्ट एंड फिगर्स लें कि क्यों इशू है। ग्रास्प द एंटायर सिचुएशन, पूरी की पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें कि ठीक है ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी ये वजह हो सकती है, इसकी ये वजह हो सकती है। जनरेट रीजंस,
उसके बाद रीजनिंग बनाएं कि ये रीजंस है, ठीक है, और इनके ये सॉल्यूशंस है, ठीक हो गया। जब आपने रीजन और सॉल्यूशन बना लिए हैं तो गाइड द करेक्टिव एक्शंस, उधर खड़े ही होके अपने ऑपरेटर को या सुपरवाइजर को या इंचार्ज को गाइड करें कि ये एक बेहतर तरीका है इस चीज़ को परफॉर्म करने का। बेसिकली दिस इज व्हाट वी कॉल गैम्बा वॉक। अच्छा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा, गैम्बा वॉक का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो हमारे पास लीडर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं या जो इंचार्जेस हैं या जो वर्कर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं या ऑपरेटर्स हैं, उनके दरमियान एक लिंक बन जाता है, उनके दरमियान एक कोऑर्डिनेशन गैप ख़त्म हो जाता है। क्लियर हो गया? जितनी ज़्यादा बेहतर कोऑर्डिनेशन होगी उतनी ज़्यादा बेहतर प्रोडक्टिविटी होगी, उतना ही स्ट्रीमलाइन प्रोसेस चलेगा। कंक्लूड हम इसे करते हैं, एक चीज़ याद रख लें कि गैम्बा वॉक जब तक करेंगे नहीं, ठीक है, आप कुछ भी लर्न नहीं कर पाएंगे। आप जब तक दूसरे की प्रॉब्लम नहीं समझोगे आप कुछ खुद भी नहीं सीख पाओगे। विच इज गैम्बा वॉक इज लर्न बाय डूइंग इट। गैम्बा वॉक यहाँ बैठे बिठाए मैं समझा रहा हूँ आपने समझ ली, ठीक है, जब तक करोगे नहीं कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली कोई सिस्टमेटिक काम नहीं है, ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसके लिए हमें कंप्यूटर या सिस्टम चाहिए। ये कोई ऐसा काम है जो हमने ऑन द फ्लोर करना है।